नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कुतुब मीनार, जिसका निर्माण बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम शासक ने सन 1199 ईस्वी में करवाया। परंतु वहाँ की इमारतें और वहाँ पे बने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वो हमें इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक्चुअल में कोई मुस्लिम शासक द्वारा बनाया हुआ मॉन्यूमेंट्स नहीं है। वो एक हिंदू शासक द्वारा बनवाया गया हिंदू इमारत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे फैक्ट्स को हम क्लियर करते हैं। दोस्तों, जो एक पाषाण स्तंभ आपको दिख रहा है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति जो उकेरी गई है, ये मूर्ति जो मीनार जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको कुतुब मीनार जिसको बोला जाता है, उसके दक्षिणी छोर के ऊपर स्थित एक जो इमारत है, जिसको किसी समय में ये बोला जाता है कि यहाँ पे मदरसे हुआ करते थे। परंतु ये जो चीजें हैं, जो विष्णु स्तंभ आप जिसको बोल सकते हैं, विष्णु की मूर्तियां हैं, इसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो चीजें होती हैं श्रीमान, ये आप मेरे को कहीं पर भी मिडिल ईस्ट से लेके अरब कंट्री के अंदर आप कहीं पे चले जाओ, लेकिन किसी भी मदरसे में ये सब चीजें आपको देखने में नहीं मिलेगी। और इनकी आकृति बिल्कुल मेल खाती है बहुत सी ऐसी इमारतों से जहां पे हिंदू मॉन्यूमेंट्स अपने पूरे होशो आवाब के अंदर जो समाहित थे पूरे विश्व के अंदर, जिसमें कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसमें दक्षिण की शैलियां समाहित है, कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसमें राजस्थान के मंडोर की भी कुछ कलाकृतियां इसमें समाहित की गई हैं। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, उसका स्वरूप है। देखने में जैसे लगता है कि ये भगवान गणेश की मूर्ति है। और आप देख सकते हो कि एक किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर या कोई भी इस्लामिक पुस्तक में भगवान गणेश का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस्लामिक मोन्यूमेंट नहीं है। कमल का फूल है, इसकी आकृति बिल्कुल एक कमल के फूल के जैसे है। और अरब या अरबी देशों में जहाँ पे इस्लाम पनपा था, वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई भी अनावरण नहीं था। दोस्तों, जो ये स्तंभ के ऊपर जो आप आकृति देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु की आकृति है। परंतु उस समय के तथाकथित मुस्लिम आक्रांताओं ने इसके पूरे के पूरे मुंह को नीचे तक, इसके टांगों को, मूर्ति के टांगों को सबको तोड़ दिया है। इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है और सबूत मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों, ये जो कलाकृति आप देख रहे हो, ये एक पत्थर में उकेर कर बनाई गई मूर्ति है, जिसको देखकर कहीं न कहीं ये लगता है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की मूर्ति है। इमारत की छत के ऊपर लगी मूर्तियां जो नीचे प्रांगण की ओर देख रही हैं, उन मूर्तियों को देखकर लगता है कि ये मूर्तियां सनातन संस्कृति में धन के प्रतीक कुबेर देवता की मूर्तियां देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें अनेक इतनी छोटी छोटी और महीन कारीगरी करके मूर्तियां बनाई गई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये एक सनातन संस्कृति का ही प्रतीक है। क्योंकि इस्लामिक स्टडी के अनुसार इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। दोस्तों, जो आपके सामने एक जो मूर्ति दिख रही है, जिसके मुख को ध्वस्त किया गया है, उसके अंदर उस मूर्ति के एक कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो इस मूर्ति में यज्ञ पवीत यानी जनेऊ धारण किए हुए एक मूर्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में ही इन सब चीज़ों का समावेश है। विश्व के अन्य किसी धर्म में जनेऊ का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है, ये विखंडित है, इसको खंडित नहीं किया गया है। ये मूर्ति स्पष्ट रूप से आप देखोगे तो ये मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति है।
और इस मूर्ति पे बहुत सा विवाद हुआ था पिछले दिनों। और एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों ने इस मूर्ति को यहाँ से हटा के नेशनल म्यूजियम में रखने को कहा था, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने फिर याचिका डाली और इस मूर्ति की वजह को जानने के लिए यहाँ पे खुदाई के लिए भी याचिका डाली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई उसके ऊपर जारी है। कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ 1600 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन इतने सालों में सर्दी गर्मी बरसात में खड़े रहने के बावजूद भी इस पे जंग नहीं लगी है। यह लौह स्तंभ 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त मौर्य ने बनवाया था। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने बताया है कि इसे पिघले हुए लोहे में फास्फोरस डालकर बनाया गया है, जिससे इस पर कभी भी जंग नहीं लगता। दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हो घंटियों की आकृति, ये एक पाषाण स्तंभ के ऊपर जंजीरों से लटकी हुई नक्काशी करके बनाई गई कलाकृतियां हैं। आप देख सकते हो कि घंटी का महत्व सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही है। हालांकि कुछ एक जगह यूरोपियन कंट्रियों के अंदर आप देखोगे कि चर्च के अंदर भी घंटी का कॉन्सेप्ट है, परंतु जो वहां पे घंटी है उसका आकार और जो यहाँ पे बनाई गई घंटियां हैं उनका आकार में बहुत फर्क है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आप घूम के देखोगे, आप जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें विभिन्न प्रकार के देवताओं की और भिन्न भिन्न तरीके की सनातन संस्कृति के प्रतीक जितने भी हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हम किसी भी तरीके से इस बात का दावा नहीं करते हैं कि ये इमारत वास्तव में किसी हिंदू या किसी जैन मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। हमने जो चीज़ें वहाँ पे देखी, हमने जो महसूस किया वो आपके सामने रखा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो हमने किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फेसबुक पे हमारे पेज सनातन संस्कृति को फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।